किडनैपिंग का इल्जाम। साबिक सदर आसिफ जरदारी और फरियाद तारपुर कल FIA हेडक्वार्टर्स में पेश होंगे। JIT के रूबरू बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। बनीगाला सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। साबिक वज़ीर आला सिंध अली मोहम्मद मेहर भी PTI का हिस्सा बन गए। इमरान खान से मुलाकात के बाद शमूलियत का ऐलान। तहरीक इंसाफ में शामिल आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद 9 हो गई। कौमी असम्बली में 172 का नंबर पूरा कर लिया। जहांगीर तरीन का वफाक में हुकूमत के क़याम के मतलूबा नशिस्तों से ज्यादा होने का दावा। MKM पाकिस्तान नए पाकिस्तान में PTI की हमसफर बन गई। कप्तान से मुलाकात के बाद हुक्मरान इत्तेहाद का हिस्सा बनने का ऐलान। 9 नुकाती मुआहदे पर दस्तखत हो गए। सिंध पुलिस में इस्लाहात मौसर बल्दियाती निज़ाम पर इत्तेफाक। मुतनाज़ा हल्के खुलवाने की यकीन दहानी। हैदराबाद में यूनिवर्सिटी बनाने और कराची के लिए खुसूसी पैकेज का वादा भी कर दिया। कौन बनेगा वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा? आतिफ खान और तैमूर सलीम झगड़ा में से किसी एक के इंतखाब का इम्कान। परवेज खटक दौर से बाहर हो गए। इमरान खान का लॉबिंग करने पर खटक से इजहार नाराजगी। नून लीग ने ऑपोजिशन लीडर के लिए शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी ने स्पीकर के लिए खुर्शीद शाह का नाम दे दिया। ऑपोजिशन जमातों का अपने इत्तेहाद को फ्री एंड फेयर इलेक्शन अलायंस का नाम देने का फैसला। 8 अगस्त को इलेक्शन कमीशन और 9 को सूबाई दफातर के बाहर एहतजाज का ऐलान। सारे इकट्ठे बैठते हैं तो ये तादाद 68 से ऊपर चली जाती है। तो 104 के ऐवान में अगर 68 लोगों की मौजूदा चेयरमैन जो अच्छे आदमी हैं ज़ाती तौर पे, उनको अगर हिमायत नहीं तो उन्हें जाना पड़ेगा ना। चेयरमैन सेनेट की तब्दीली का फैसला हो गया है। नून लीग के मुशाहिदुल्लाह का जीफ और खरीदा में दावा। कहते हैं जो चीज गैर कुदरती तौर पर बनती है वो गैर कुदरती तौर पर खत्म भी हो जाती है। धांधली की दुरुस्तगी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान कर दिया। इलेक्शन में तारीख की बदतरीन धांधली हुई। BNP के सरबराह अख्तर मेंगल का इल्जाम। कहते हैं सियासतदानों की मंडियां लगी हैं। किसी की भी हिमायत का फैसला इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद होगा। BAP ने वजीर आला बलूचिस्तान के लिए जाम कमाल का नाम तजवीज कर दिया। अब्दुल कुद्दूस बिजंजो स्पीकर के उम्मीदवार होंगे। पार्लिमानी अरकान ने इजलास में मंजूरी दे दी। इंतखाबी धांधली के इल्जाम। आबिद शेर अली समेत दीगर ने अदालत का दरवाजा खटखटा दिया। फैसलाबाद के हल्का NA 108 और सरगोदा के हल्के NA 90 और 91 में कामयाबी की नोटिफिकेशन रोक दिए गए। PP 118 टोबर टेक सिंह और PP 177 कसूर में भी वोटों की दोबारा गिनती का हुक्म। इलेक्शन के बाद नैब एक्शन में सरकारी हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल से मुताल्लिक केस में इमरान खान को तलब कर लिया। 7 अगस्त को पेश होने की हिदायत कर दी। इसहाक डार और अनुशा रहमान के खिलाफ भी इंक्वायरी की मंजूरी। फवाद हसन फवाद के खिलाफ भी तहकीकात होंगी। तारीकी में इनकी शमा बुझाने की कोशिश। गिलगित बल्तिस्तान में एक ही रात पे लड़कियों के 13 स्कूल तबाह। 12 को आग लगाई, 1 को बारूद चोड़ा दिया। पुलिस ने 4 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। सेनेट की कायमा कमेटी का वाक़े पर नोटिस। इमरान खान ने मजम्मत कर दी। सुप्रीम कोर्ट से अवाम को एक और लीक। चीफ जस्टिस ने दवाओं की कीमतें मुंजमद करने का हुक्म दे दिया। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को 10 हफ्ते में केस निपटाने की हिदायत। हुकूमत को मुस्तकिल चीफ एग्जीक्यूटिव की तैनाती की भी हिदायत।
कराची शाहराह फैसल में बैंक डकैती, डाकू फिल्मी अंदाज में आए और 3 मिनट में सफाया करके भाग निकले। 4 डाकुओं की कार्रवाई की सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज को मौसूल। चारसद्दा में पटवारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। छापामार टीम को देखकर भागने की कोशिश, एहलकारों ने पकड़कर रिश्वत की रकम बरामद कर ली। पटवारी दोस्त मोहम्मद अपने 2 भाइयों समेत गिरफ्तार। पंजाब फूड अथॉरिटी का मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। मिलावट ज़दा मिर्चें तैयार करने वाले यूनिट्स और गैर मयारी फूड पॉइंट सील कर दिए। 78 फूड पॉइंट्स पर जुर्माने भी आए। करप्शन और मईशत आपस में जुड़ी हैं। करप्शन का खात्मा करके मुआशी पॉलिसी तरतीब देंगे। शौकत यूसुफजई की आज राना मुबशिर के साथ में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी की सहर कामरान का मुआशी चैलेंजेस से निपटने के लिए माहिरीन की खिदमात लेने पर जोर। अमेरिका के भारत पर करम और पाकिस्तान पर सितम। इंडिया को असलहे की फरोख्त में नरमी और पाकिस्तानी इमदाद में कटौती का ऐलान कर दिया। बॉर्डर सिक्योरिटी की मद में सिर्फ $15 करोड़ मिलेंगे। अमेरिकी सेनेट ने मंजूरी दे दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मालदीव के हाई कमिश्नर की मुलाकात। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज के किरदार की तारीफ की। ईद कुर्बां की आमद के साथ ही कोंगो वायरस का खतरा मंडलाने लगा। जानलेवा बुखार मौत का सबब भी बन सकता है। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को मोहतात रहने की हिदायत कर दी। उसने मतलूबा नंबर्स हासिल कर लिए हैं। पंजाब के 28 में से 25 आजाद अरकान ने पीटीआई में शमूलियत इख्तियार कर ली है और कौमी असम्बली के 13 में से 9 आजाद अरकान भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन चुके हैं। पीटीआई जुमे को 9 मुंतखब 2 अरकान कौमी असम्बली अली मोहम्मद महर और शब्बीर अली शामिल हुए। मजीद 2 आजाद अरकान कौमी असम्बली से बातचीत का दावा भी किया है। मेंबरान 174 है। 9 मेंबरान बाकायदा शामिल हो चुके हैं। 4 शामिल नहीं हुए, उन्होंने वोट की यकीन दहानी जो है वो कराई है। हुकूमत बनाने के लिए पीटीआई का नंबर गेम कामयाबी से जारी। जुमे को मजीद 2 आजाद अरकान कौमी असम्बली शब्बीर कुरैशी और अली मोहम्मद महर की इमरान खान से मुलाकात। अली मोहम्मद महर ने मीडिया से गुफ्तगू में पीटीआई में शमूलियत का ऐलान किया। मैं अपनी आवाम के वोट पर, मैंडेट पर मैंने सोच समझ कर फैसला किया कि इमरान खान से अच्छा इस मुल्क के लिए और कोई नहीं, और इमरान खान के साथ मिलकर हम इस मुल्क की तरक्की के लिए, तालीम के लिए, सेहत के लिए और इस मुल्क की बेहतरी के लिए मैं मिल के काम करना चाहता हूँ। जहांगीर तरीन ने पीटीआई में शामिल होने वाले अरकान की तादाद बताई। हमारे माशाल्लाह नंबर जो हैं वो अब जितने हमें एब्सोल्यूट मेजॉरिटी चाहिए उससे भी आगे चले गए और ये इंशाल्लाह ताला ऑन आवर ओन हम हुकूमत बनाने के काबिल हैं। पंजाब असेंबली में मैं पहले भी कह चुका हूँ 28 आज़ाद जो थे, जो सीटें थी उनमें से 25 ज्वाइन कर चुके हैं। अल्लाह के फजल से मैं अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। और एमएनए जो थे वो 13 में से 9 एमएनए जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए हैं। फवाद चौधरी ने दावा किया कि मजीद 2 अरकान कौमी असम्बली से बातचीत जारी है। पंजाब में भी इस तरह ही हमारा नंबर जो है वो 185 से ऊपर चला गया है, जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से अब इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा है। और बाकी जो 2 लोग जिस तरह रह गए हैं, जिस तरह बताया, वो भी इंशाल्लाह शामिल जो है होंगे या वोट का देंगे, तो अकॉर्डिंगली वहाँ पे भी हम बहुत भारी अक्सरियत हैं। पीटीआई रहनुमा का कहना था कि नोटिफिकेशन जारी होगा तो सबके नंबर्स वाज़ेह हो जाएंगे। एमक्यूएम ने भी नए पाकिस्तान के सफर में पीटीआई का साथ देने का ऐलान कर दिया। एमक्यूएम पाकिस्तान ने विफाक और सिंध में पीटीआई की हिमायत का ऐलान कर दिया। बनीगाला में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान से मुलाकात के बाद एमक्यूएम के मुतालबात से मुताल्लिक दोनों जमातों के दरमियान तहरीरी मुआहिदा भी तय पा गया। एमक्यूएम और पीटीआई में मुफाहमत हो गई, तहरीरी मुआहिदा भी तय पा गया। दोनों जमातें एक दूसरे का सहारा बन गईं। राब्ते और मुलाकातें रंग ले आई, हरीफ हलीफ बन गए। पीटीआई और एमक्यूएम पाकिस्तान के दरमियान विफाक और सूबे में इत्तेफाक हो गया।
इमरान खान से मुलाकात में MKM पाकिस्तान के मुतालबात को तहरीरी मुआहदे की शक्ल दे दी गई। MKM हुकूमत का हिस्सा होगी। जहांगीर तरीन ने इत्मीनान भी करा दिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से हमारा मुकम्मल तौर पे एक एग्रीमेंट हो गई है। हम कराची के अर्बन सेंटर्स की रिन्यूअल के लिए खास तौर पर एफर्ट्स करेंगे और एक स्पेशल पैकेज भी देंगे, फाइनेंशियल पैकेज भी देंगे ताकि उसके ऊपर फौरी अमल दरामद जो है वो शुरू हो जाए। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी मुतालबात गिनवाए और हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी भी कराई। हर वो कदम जो जमहूरियत को मजबूत करेगा और जमहूरियत के समरात को आम पाकिस्तानी तक पहुँचाएगा, हम मिलकर साथ चलेंगे। सेंसस का इशू है, कराची ऑपरेशन जो चल रहा है इसका भी जायजा लिया जाएगा। मजबूत मालियाती तौर पर एक खुद मुख्तार बल्दियाती निज़ाम, इस हवाले से भी मिलकर हम लोग जद्दोजहद करेंगे। जो MKM चाहती है कि जहाँ पर दोबारा हल्के खोले जाएं, उसमें भी हमारे दरमियान एग्रीमेंट हुआ है। MKM पाकिस्तान की 6 सीटों के साथ कौमी असेंबली में PTI की पोजीशन मजीद मुस्तहकम हो गई है। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की 16 रुकनी कमेटी का इजलास हुआ, जिसने एहतजाज का ऐलान कर दिया। पहला मुजाहरा 8 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर किया जाएगा। उधर शहबाज शरीफ के नाम, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और खुर्शीद शाह का नाम स्पीकर के उम्मीदवार के तौर पर सामने आ गया है। ताहम अभी तक APC ने हतमी तौर पर कोई ऐलान नहीं किया। अपोजिशन ने मुश्तरका हिकमत अमली अपना ली। मरकज में हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। नून लीगी जराए का कहना है कि शहबाज शरीफ अपोजिशन लीडर के उम्मीदवार होंगे। नून लीग ने इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पर दीगर अपोजिशन जमातों को भी आगाह कर दिया है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने खुर्शीद शाह को स्पीकर कौमी असेंबली का उम्मीदवार नामजद कर दिया। उनका नाम अपोजिशन इत्तेहाद को भी भिजवा दिया गया है। उधर अपोजिशन की 16 रुकनी वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ। ताहम स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वजीर आजम के उम्मीदवारों के नामों पर फैसला न हो सका। इजलास में इस बात पर इत्तेफाक पाया गया कि 8 अगस्त को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया जाएगा, जिसके बाद मुल्क गिर एहतजाजी मुहिम शुरू की जाएगी। वर्किंग कमेटी ने अपने इत्तेहाद को फ्री एंड फेयर इलेक्शन अलायंस का नाम दिया है। नून लीग के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह का कहना है कि चेयरमैन सेनेट की तब्दीली का फैसला हो चुका है। जिसकी अक्सरियत होगी वही चेयरमैन सेनेट लाएगा। अपोजिशन जमातों का एहतजाज धांधली की दुरुस्तगी तक जारी रहेगा। मुशाहिदुल्लाह ने यह गुफ्तगू आज न्यूज के प्रोग्राम G4 खरीदा में की। देखें, अननेचुरल जो बात होती है ना, वो किसी भी सिस्टम के थ्रू हो, वो अननेचुरल ही होती है। बात यह है कि वो या तो किसी HC पार्टी से उनका ताल्लुक होता, ठीक है, तो इसका ठीक है कि मतलब सिस्टम में तो ठीक है, उनको वोट भी पड़ गए थे, हर चीज थी, लेकिन वो वोट क्यों पड़े थे, किसने पड़वाए थे, क्या मैनिपुलेशन थी, ये सारी चीजें देखनी पड़ेंगी ना। तो फिर ऐसा आदमी पपेट बन जाता है ना, और उसके साथ फिर होता यही है जो अब होने जा रहा है। और चेयरमैन सेनेट को चेंज होना इसलिए चाहिए कि अगर जो हाउस का सेंस उसके साथ नहीं रहेगा, वैसे भी नहीं रहेगा ना। देखें, अगर पीपल्स पार्टी और PMLN अपोजिशन में बैठती है, महमूद खान अचकजई, मौलाना फजलुर रहमान, हासिल बजिंजो, जमात इस्लामी, ANP, ये सारे इकट्ठे बैठते हैं, तो ये तादाद 68 से ऊपर चली जाती है। तो 104 के ऐवान में अगर 68 लोगों की मौजूदा चेयरमैन जो अच्छे आदमी है ज़ाती तौर पे, उनको अगर हिमायत नहीं तो उन्हें जाना पड़ेगा ना। उधर बलूचिस्तान अवामी पार्टी ने जाम कमाल को वज़ीर आला का उम्मीदवार जबकि अब्दुल कुद्दूस बजंजो को स्पीकर के ओहदे के लिए नामजद कर दिया। जाम कमाल का कहना है कि PTI उन्हें सूबे में और BAP तहरीक इंसाफ को वफाक में सपोर्ट करेगी। PTI ने बलूचिस्तान अवामी पार्टी के साथ फुल सपोर्ट का ऐलान यारमद रिंद साहब ने भी किया है, PTI ने भी किया है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी अपनी अक्सरियत बना चुकी है। हम मज़ीद इस हवाले से ये कह रहे हैं कि हम एक बहुत अच्छे अंदाज में अक्सरियत के बावजूद हम सब पार्टियों के साथ अपना साथ चलाना चाहते हैं। लिहाजा अब हमारा 49 का जो एक यानी कि बेसिकली अगर रिजर्व्स को आप निकाल दें तो 49 का जो फिगर बनता है उसमें हमें सादा अक्सरियत से ज़्यादा हासिल है।